नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में जिसका शीर्षक है तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार के चतुर्थ सप्ताह के प्रथम दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने गुणों के निरूपण के प्रसंग में रूप, रस, गंध एवं स्पर्श इन चार गुणों का लक्षण, भेद एवं उनके आश्रयों के विषय में तर्क संग्रह मूल ग्रंथ के आधार पर जाना था, उनकी चर्चा की थी। आज चतुर्थ सप्ताह के इस प्रथम दिन में हम आगे के गुणों के लक्षण पर चर्चा करेंगे। इस सप्ताह का मुख्य शीर्षक है संख्या से लेकर शब्द तक गुणों का लक्षण। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और शब्द, इन गुणों के लक्षणों के विषय में हम इस पूरे सप्ताह में चर्चा करेंगे। इस सप्ताह के प्रथम दिन में हम संख्या का लक्षण, संख्या के भेद एवं आश्रय, परिमाण का लक्षण एवं परिमाण के भेद एवं आश्रय के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत हम संख्या के लक्षण से करते हैं। संख्या के लक्षण का ज्ञान होने के पहले हमें कुछ प्रीरिक्विजिट, कुछ पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि व्यवहार शब्द का क्या अर्थ है। यद्यपि हम काल के लक्षण में एवं दिक् के लक्षण में व्यवहार शब्द के अर्थ के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी कुछ विशेष अर्थ व्यवहार शब्द का बताते हुए उस अर्थ के द्वारा हम किस प्रकार लक्षणों का परिष्कार कर सकते हैं, इस विषय पर हम इस सप्ताह में चर्चा करेंगे। संख्या के लक्षण के निरूपण के पूर्व हम व्यवहार शब्द के अर्थ को पुनः स्मरण करेंगे। व्यवहार शब्द के अर्थ का स्मरण करते हुए संख्या के लक्षण का निरूपण हम करेंगे। संख्या का लक्षण, परिमाण का लक्षण, पृथक्त्व का लक्षण, परत्व, अपरत्व इत्यादि का लक्षण व्यवहार शब्द से घटित लक्षण है। पहले भी हमने व्यवहार शब्द से घटित लक्षणों को देखा है, उन पर चर्चा की है। जैसे काल का लक्षण और दिक् का लक्षण व्यवहार पद से घटित लक्षण है। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। इन लक्षणों में जो व्यवहार शब्द आया था, तब उस व्यवहार पद का अर्थ हम लोगों ने ज्ञानजनक शब्द प्रयोग इस प्रकार किया था। तो व्यवहार शब्द का अर्थ है ज्ञानजनक शब्द प्रयोग। जब हम यह कहते हैं कि ज्ञानजनक शब्द प्रयोग, तो इसका अभिप्राय होता है कि ऐसे शब्द का प्रयोग अर्थात शब्द का उच्चारण जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द के प्रयोग को ज्ञानजनक शब्द प्रयोग कहते हैं। अर्थात ज्ञान निष्ठ जन्यता निरूपित जनकताश्रयः शब्द प्रयोगः। ज्ञानजनक शब्द प्रयोग का अर्थ है जिस शब्द प्रयोग से जन्य है ज्ञान। तो यदि ज्ञान जन्य है तो ज्ञान में जन्यता रहेगी, और शब्द प्रयोग जनक है तो शब्द प्रयोग में जनकता रहेगी।
और जन्यता और जनकता इन दोनों में निरूप्य निरूपक भाव संबंध है। तो इस प्रकार से ज्ञान जनक शब्द प्रयोग का अर्थ होगा ज्ञान निष्ठ जन्यता निरूपित जनकताश्रय शब्द प्रयोग। इस प्रकार से न्याय की भाषा में ही हम व्यवहार शब्द का से घटित लक्षणों के अर्थों का निरूपण करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए घट को देख कर के जब हमें अयम घटः इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति होती है, तो इस प्रतीति को हम दूसरों को बताने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि हमें अयम घटः इस प्रकार की प्रतीति हो रही है। जब कोई श्रोता यह सुनता है, अयम घटः इस शब्द के प्रयोग को सुनता है, शब्द के उच्चारणों को, शब्दों को सुनता है, तो शब्दों को सुनने के बाद उसे ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? तो पहले हम अयम घटः इस ज्ञान का निरूपण कर चुके हैं। अयम घटः यह ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? तो अयम अर्थात इदम पदार्थ इसमें मुख्य विशेष्य है। उस इदम पदार्थ में घट तादात्म्य संबंध से विशेषण है और उस घट में घटत्व समवाय संबंध से प्रकार है। तो इस प्रकार से समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित इदम पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपक ज्ञान होगा अयम घटः यह ज्ञान। ऐसे ज्ञान में जन्यता है, अतः एतादृश ज्ञान निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय है अयम घटः यह शब्द प्रयोग। तो अयम घटः इस शब्द के उच्चारण में इस प्रकार के ज्ञान की जनकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, घटत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित इदम पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपक ज्ञान। ये है अयम घटः इस ज्ञान का निरूपण। कैसा ज्ञान है? तो यहाँ देखिए, जो इदम पदार्थ है, अयम यह, सामने जो वस्तु है उसको हम यह कहेंगे, अयम। तो यह क्या है? यह घट है। तो यह जो पदार्थ है, पुरोवर्ती वस्तु, इंद्रिय सन्निकृष्ट जो पुरोवर्ती वस्तु है वह घट है। तो घट का अभेद उस वस्तु के साथ है। तो घट में प्रकारता है, वो प्रकारता अभेदनिष्ठ संसर्गता निरूपित प्रकारता है, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता कहेंगे। तो घटनिष्ठ अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता का आश्रय है इदम पदार्थ। इस घट में घटत्व यह जाति, घटत्व यह धर्म प्रकार है और वह समवाय संबंध से प्रकार है। तो समवाय निष्ठ संसर्गता निरूपित प्रकारता घटत्वनिष्ठ प्रकारता है, अथवा घटत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घटत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्ना प्रकारता। ये जो प्रकारता, इस प्रकारता से निरूपित विशेष्यता है घट में। तो घटत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता है घट में, और इसी घट में अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता है, उससे निरूपित विशेष्यता है इदम पदार्थ में। तो इस प्रकार इसको कहेंगे घटत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यताश्रय। विशेष्यताश्रय हुआ घटः, और इसी घट में प्रकारता है। तो ये दोनों विशेष्यता और प्रकारता जब दोनों ही एक ही पदार्थ में हो, दो विषयताएं यदि एक ही पदार्थ में हो, तो ऐसी विषयताओं के बीच अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव संबंध
होता है, जिसको हम अवच्छिन्न शब्द से कहते हैं। तो विशेष्यता से अवच्छिन्न जो है प्रकारता घटनिष्ठ प्रकारता हुई, और ये प्रकारता अभेद संबंध से अवच्छिन्न है। तो इसको किस प्रकार कहेंगे? घटत्वनिष्ठ। इसको किस प्रकार से कहेंगे? तो घटत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता। ये इदम पदार्थ में रहने, इदम पदार्थ निष्ठा विशेष्यता। तादृश विशेष्यता निरूपकम ज्ञानम, ऐसी विशेष्यता का निरूपक ज्ञान है अयम घटः इत्याकारक ज्ञान। तादृश ज्ञान निष्ठ जन्यता निरूपित जनकताश्रयः भवति, होता है अयम घटः, यह शब्दोच्चारण। तो इस प्रकार से ये व्यवहार है। हम जब भी कोई पद का प्रयोग करते हैं, प्रयोग अर्थात उच्चारण करते हैं, तो उससे एक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वह जो उच्चारण है, शब्द प्रयोग है, वो ज्ञान जनक शब्द प्रयोग कहलाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे वाक्यों को कह रहे हैं, ये सभी वाक्य, इन सभी वाक्यों को हम ज्ञान जनक शब्द, वाक्य अर्थात जो भी उच्चारण हम कर रहे हैं, वह सभी उच्चारण ज्ञान जनक शब्द प्रयोग कहलाता है, जिससे कि सुनने वाले को कुछ ज्ञान होता है। तो सुनने वाले के आत्मा में रहने वाले उस ज्ञान की जनकता इस उच्चारण में है। तो इस प्रकार व्यवहार शब्द घटित, व्यवहार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। हम लोगों ने काल के लक्षण के चर्चा के अवसर में व्यवहार शब्द के लक्षण अर्थ की चर्चा संक्षेप में की थी। अब हम काल के लक्षण के परिष्कार को देखते हैं। व्यवहार शब्द घटित लक्षण है काल का लक्षण। तो व्यवहार शब्द का अर्थ है ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। तो काल का लक्षण है अतीतादि व्यवहार, अर्थात अतीतादि ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। और अतीतादि व्यवहार हेतु कालः इस प्रकार आया है। तो अतीतादि व्यवहार अर्थात अतीतादि ज्ञान जनक शब्द प्रयोग, और उसका हेतु मतलब उसका भी जनक है काल। तो इसका मतलब यहाँ पर शब्द प्रयोग निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय है काल। अतीतादि व्यवहार निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय है काल। और अतीतादि व्यवहार का अर्थ है अतीतादि ज्ञान जनक शब्द प्रयोग, अर्थात अतीतादि ज्ञान निष्ठ जन्यता निरूपित जनकताश्रय शब्द प्रयोग, यह अतीतादि व्यवहार का अर्थ है। और उसका जनक अर्थात तादृश शब्द प्रयोग निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय है काल। तो यहाँ पर दो जनकताएं और दो जन्यताएं काल के लक्षण में प्रविष्ट है। एक तो अतीतादि ज्ञान में रहने वाली जन्यता है, जिस जन्यता से निरूपित जनकता शब्द प्रयोग में है। फिर उस शब्द प्रयोग में रहने वाली एक जन्यता है, उस जन्यता से निरूपित जनकता काल में है। तो इस प्रकार से काल के लक्षण का परिष्कार क्या होता है? तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे वर्तमानः घटः, यह घट अभी वर्तमान है, विद्यमान है, इस प्रकार का हम शब्द प्रयोग करते हैं जब, तो यह जो है वर्तमानत्व व्यवहार है। घट में हम वर्तमानत्व प्रकारक व्यवहार कर रहे हैं। वर्तमानत्व व्यवहार घट में कर, यह घट विद्यमान है, मेरे हाथ में यह पेन विद्यमान है। तो इस शब्द प्रयोग से इस पेन की विद्यमानता का ज्ञान हो रहा है। तो कैसा ज्ञान हो रहा है? पेन में विद्यमानता का ज्ञान हो रहा है। पेन के स्थान पर हम घट रख दें तो घट में वर्तमानता का ज्ञान हो रहा है। तो घट विशेष्य हो रहा है, उस ज्ञान का विशेष्य है घट, और उस ज्ञान घट में प्रकार है वर्तमानत्व। तो ये जो ज्ञान हो रहा है अयम घटा वर्तमानः घटा, इस वाक्य से वो कैसा ज्ञान है? तो घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपित अतीतत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक ज्ञान है। यह ज्ञान अतीतत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है और घटनिष्ठ विशेष्यता का भी निरूपक है।
और इस प्रकारता और इस विशेष्यता में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव संबंध है। तो यह ज्ञान किस प्रकार का है? हम कह सकते हैं अतीतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता का निरूपक ज्ञान है, अथवा घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपित अतीतत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक यह ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान का जनक शब्द प्रयोग है वर्तमानः घटः अथवा अतीतः घटः। यहाँ अतीतत्व के स्थान पर हम वर्तमानत्व भी रख सकते हैं। यदि वर्तमानः घटः ये शब्द प्रयोग है तो वर्तमानत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक ज्ञान होगा। वो घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपित वर्तमानत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपक ज्ञान होगा वर्तमानः घटः, इस शब्द प्रयोग से उत्पन्न ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान में है जन्यता, क्योंकि उसका जनक है शब्द प्रयोग। तो तादृश ज्ञाननिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय हुआ शब्द प्रयोग, शब्द का उच्चारण। तादृश उच्चारण निष्ठ कार्यता, शब्द प्रयोग में रहने वाली जो जन्यता, उस जन्यता से निरूपित जनकता का, कारणता का आश्रय है काल। हम वर्तमानः घटः ये जो उच्चारण करते हैं, वस्तुतः यह उच्चारण कब करते हैं? काल का ज्ञान कराने के लिए ही करते हैं। इस शब्द प्रयोग के उच्चारण के पूर्व में ही हमको शब्द प्रयोग से जिस ज्ञान को कराना है श्रोता को, वह ज्ञान पूर्व में ही हमें हमारे आत्मा में विद्यमान रहता है। तो काल का ज्ञान पूर्व में ही विद्यमान है हमारी आत्मा में। उस काल का ज्ञान कराने के लिए हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द प्रयोग है, शब्द प्रयोग के प्रति भी जो ज्ञान है वो कारण है, काल का ज्ञान कारण है। काल भी कारण है ज्ञान का विषय हो करके, काल की भी कारणता। यदि काल न हो तो काल का ज्ञान और काल का ज्ञान कराने के लिए जो शब्द प्रयोग हम व्यवहार करते हैं, ये सब व्यवहार ही उच्छिन्न हो जाएगा, यह व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। किंतु व्यवहार होता है, अतः उस व्यवहार का हेतु काल अवश्य स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवहार के प्रति व्यवहर्तव्य का ज्ञान कारण होता है। किसी भी पदार्थ का हम व्यवहार तभी करते हैं जब वह पदार्थ विद्यमान हो, उस पदार्थ का हमें ज्ञान हो, तभी हम उस पदार्थ का व्यवहार कर सकते हैं। व्यवहर्तव्य का यदि ज्ञान नहीं होगा, हमें जिस वस्तु का ज्ञान कराना है वह वस्तु ही नहीं होगी यदि, तो हम उस वस्तु का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ऐसा कभी करते भी नहीं हैं। इसलिए यदि शब्दों का प्रयोग किसी पद अर्थ का ज्ञान कराने के लिए कर रहे हैं तो अवश्य वह अर्थ विद्यमान है, और उस अर्थ के विद्यमान होने के कारण ही हम ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अतीत आदि जो व्यवहार होता है उसका जो हेतु होता है वह काल होता है। तो व्यवहार घटित लक्षण का परिष्कार हम इस प्रकार करते हैं। अब हम प्रकृति का अनुसरण करते हुए संख्या के लक्षण पर विचार करेंगे, क्योंकि संख्या का लक्षण भी व्यवहार घटित लक्षण है। अतः संख्या के लक्षण में भी इस प्रकार के परिष्कार को हम करेंगे। तो संख्या का लक्षण क्या है? तो आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्वादि जो व्यवहार होता है, एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, संस्कृत भाषा में संख्या शब्द से एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुष्टव इनको लिया जाता है। एक, द्वौ, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि इत्यादि को नहीं। एक, दो, तीन, चार ये संख्या शब्द से नहीं कहे जाते हैं। एक जो होता है वो द्रव्य होता है, अर्थात जिसमें संख्या रहती है उसको एक कहते हैं, अर्थात संख्येय को। मतलब संख्या जो है वो एकत्व है, और उसमें रहने वाली, उसमें वो जिसमें रहती है वो एक है। जैसे यहाँ पर आप एक, ये एक घट है, मान लीजिए यह घट है। कितना घट है?
एक घट है। तो एक क्या है? एक घट है, संख्या नहीं है। इसको एक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक संख्या है, वो है एकत्व। एकत्व संख्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसका धर्म है, और ये घट उसका धर्मी है, अधिकरण है। एकत्व संख्या आधेय है और यह आधार है। तो इस प्रकार से संख्या एकत्व है और यह संख्येय है, संख्या का आश्रय है। तो यह जो व्यवहार हम करते हैं, एक घट, एकः घटः, द्वौ घटौ, दो घट और तीन घट इत्यादि जो व्यवहार हम करते हैं, वह सब संख्या के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है। एकत्व, द्वित्व, त्रित्व इत्यादि संख्या यदि ना हो तो ये सब व्यवहार संभव नहीं है। अतः इन सभी व्यवहारों के प्रति हेतु अर्थात कारण के रूप में एक गुण की सिद्धि होती है, जिस गुण का नाम है संख्या। तो यहाँ पर भी हम व्यवहार घटित, चूंकि यह लक्षण है इसलिए व्यवहार का मतलब है ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। तो व्यवहार कैसा है? व्यवहार हमारा यह एक है, यह दो है। एकत्व एवं द्वित्व का व्यवहार ये संख्या के अधीन है। संख्या ही है, एकत्व और द्वित्व ये सब संख्या। यदि ये नहीं हो तो एकत्व और द्वित्व ये सब व्यवहार शब्द प्रयोग, एकः, द्वौ इत्यादि शब्द का प्रयोग ही हम नहीं कर सकते हैं। यह एक है, यह दो है, यह तीन है, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। अतः संख्या एक अतिरिक्त गुण विद्यमान है। अब संख्या के लक्षण का परिष्कार, चूंकि यह व्यवहार घटित लक्षण है तो घटः एकः यदि इस ज्ञान को लें कि यह एक घट है, एकः घटः, तो ये ज्ञान इस शब्द प्रयोग से एकः घटा, किसी ने कहा एकः घटा, इससे एक ज्ञान हुआ। वो ज्ञान कैसा हुआ? घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपित एकत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक ज्ञान हुआ। क्योंकि एकत्व ये प्रकार है घट में और घट है विशेष, तो घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपित एकत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक ज्ञान हुआ। एकः घटः इस शब्द प्रयोग से होने वाला ज्ञान। तादृश ज्ञाननिष्ठ जन्यता, उस ऐसी ज्ञान में रहने, तादृश का अर्थ है ऐसी, तो तादृश ज्ञाननिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय शब्द प्रयोग हुआ एकः घटः, इस प्रकार का शब्द प्रयोग। तादृश शब्द प्रयोग निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का आश्रय एकत्वादि संख्या है। तो काल के लक्षण के समान ही यहाँ पर भी संख्या के लक्षण का भी परिष्कार हमें समझना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त द्वित्वादि संख्या, एकत्व संख्या के अतिरिक्त अनेक अपरार्ध पर्यंत संख्याएं हैं, जिनके विषय में आगे हम चर्चा संक्षेप में करेंगे। लेकिन द्वित्वादि संख्या की, अब ये जो द्वित्वादि संख्या है, अब एकत्व संख्या जो है वो नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य द्रव्यों में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है, अनित्य द्रव्यों में रहने वाली एकत्व संख्या अनित्य है। जैसे घट में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वो अनित्य है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर वह एकत्व संख्या भी नष्ट हो जाती है। लेकिन परमाणु में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वो नित्य है। आकाश में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वो नित्य है, क्योंकि आकाश का कभी नाश ही नहीं होता, इसलिए एकत्व, उसमें रहने वाली एकत्व संख्या का भी नाश नहीं होता। तो एकत्व संख्या के विषय में तो दो भेद हैं, नित्य एकत्व और अनित्य एकत्व। किंतु द्वित्व, त्रित्व, चतुष्टव इत्यादि जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अनित्य ही मानी जाती हैं। ये सभी संख्याएं अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। अब प्रश्न होता है कि क्यों अनित्य हैं? तो अनित्य इसलिए है क्योंकि ये सभी संख्याएं उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। पहले भी कई बार यह बात बताई जा चुकी है कि जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। तो चूंकि द्वित्व, त्रित्व इत्यादि संख्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं अनित्य हैं। अब इनकी उत्पत्ति किससे होती है, यह प्रश्न है।
तो इनकी उत्पत्ति, द्वित्व आदि संख्या की उत्पत्ति अपेक्षा बुद्धि से होती है। एक विशेष प्रकार की बुद्धि अर्थात ज्ञान है अपेक्षा बुद्धि। ये जो अपेक्षा बुद्धि है इससे द्वित्व, त्रित्व इत्यादि संख्याओं की उत्पत्ति होती है। अपेक्षा बुद्धि 3 क्षणों तक रहती है और चतुर्थ क्षण में नष्ट हो जाती है। 3 क्षणों तक रहती है। इसके पहले हम लोगों ने जब बुद्धि का निरूपण, जब हम अस्थायी गुणों का निरूपण कर रहे थे तो उस समय बुद्धि द्विक्षणावस्थायिनी है, अर्थात 2 ही क्षण रहती है, क्षण द्वयस्थायी गुण है ज्ञान। इस प्रकार का हम लोगों ने चर्चा की थी, इस प्रकार की। लेकिन अभी क्या है, ये एक विशेष बुद्धि है अपेक्षा बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि 3 क्षणों तक रहती है और चतुर्थ क्षण में नष्ट होती है। बाकी जो ज्ञान है वो 2 क्षण रहते हैं और तीसरे क्षण में नष्ट होते हैं, किंतु अपेक्षा बुद्धि 3 क्षणों तक रहती है और चतुर्थ क्षण में नष्ट होती है। अपेक्षा बुद्धि अनेक एकत्व का अवगाहन करने वाली बुद्धि को कहते हैं। अनेक एकत्व से अयम एकः, अयम एकः, अयम एकः, अयम एकः, अयम एकः, यह एक, ये 2 हुआ, फिर यह 2 और यह 1, 3 हुआ। इस प्रकार से अनेक एकत्व को विषय बनाने वाली जो बुद्धि है वह अपेक्षा बुद्धि कहलाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यह 1 घट है, यह 1 घट है, तो ये दोनों मिलकर के 2 हुए। तो ये जो 2 है, ये 2 घट हुए। 2 घट होने का मतलब है इसमें द्वित्व संख्या, इस घट में, इन दोनों घटों में एक संख्या है द्वित्व संख्या, जो आगे हम देखेंगे। द्वित्व संख्या यहाँ पर उत्पन्न होती है घट में। पहले क्षण में हमको अपेक्षा बुद्धि हुई, यह 1 घट है, यह 1 घट है, अयम एकः, अयम एकः, यही अपेक्षा बुद्धि का स्वरूप है। अयम एकः, अयम एकः, जो हम गिनते हैं, काउंटिंग जो करते हैं, यह 1 है, यह 1 है, इस प्रकार जो काउंटिंग करते हैं, इसी ज्ञान को हम अपेक्षा बुद्धि कहते हैं। तो अपेक्षा बुद्धि जब होती है, अयम एकः, अयम एकः, ये अनेक एकत्व का अवगाहन करने वाली अपेक्षा बुद्धि है, तो इससे द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति होती है। तो अपेक्षा बुद्धि प्रथम क्षण में होगी और द्वितीय क्षण में, दूसरे क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति इसमें हो जाएगी। घट में द्वित्व की उत्पत्ति होने के बाद जो तृतीय क्षण है उसमें हमको द्वित्व का निर्विकल्पक ज्ञान होता है। द्वित्व निर्विकल्पक ज्ञान उसे कहते हैं। द्वित्व निर्विकल्पक का मतलब है उस ज्ञान में कोई प्रकार विशेष संसर्ग इत्यादि का भान नहीं होता है, द्वित्व का खाली भान होता है, विलक्षण विषयता उस ज्ञान की विषयता है। अभी तक हम लोगों ने प्रकारता, विशेष्यता और संसर्गता के विषय में पढ़ा था, लेकिन एक और ज्ञान होता है निर्विकल्पक ज्ञान। उस ज्ञान की विषयता चौथी प्रकार की विषयता है, उसको तुरीया विषयता, तुरीया मतलब चतुर्थ विषयता, चतुर्थी विषयता उसको कहते हैं। उस विषयता का और कोई नाम नहीं है। तो ऐसा ज्ञान एक उत्पन्न होता है, द्वित्व का ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक के लक्षणों पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। फिर उसके बाद द्वित्व के सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, द्वौ घटौ, इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। निर्विकल्पक फिर सविकल्पक। ये जो सविकल्पक ज्ञान है वो चतुर्थ क्षण में होता है और इसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाता है। अपेक्षा बुद्धि चतुर्थ क्षण में नष्ट हो जाती है। यहाँ पर उत्पन्न हुई और यहाँ चतुर्थ क्षण में नष्ट हुई। तो यहाँ उत्पन्न हुई और यह रहती है अपेक्षा बुद्धि, इस क्षण में भी रहती है, इस क्षण में भी रहती है। यहाँ इस क्षण में उत्पन्न हुई, ये पहला क्षण हुआ, ये दूसरा क्षण हुआ, ये तीसरा क्षण हुआ। 3 क्षणों तक अपेक्षा बुद्धि रहती है। उसके बाद चतुर्थ क्षण में अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है।
द्वित्व की उत्पत्ति द्वितीय क्षण में होती है। अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होने के बाद फिर द्वितीय क्षण में, प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि, प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति होती है। द्वित्व की उत्पत्ति होने के बाद तृतीय क्षण में द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान होता है और उस क्षण में अपेक्षा बुद्धि भी विद्यमान रहती है। चतुर्थ क्षण में द्वित्व के सविकल्पक ज्ञान के क्षण में अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है तो चतुर्थ क्षण के बाद पांचवें क्षण में जो है द्वित्व का भी नाश हो जाता है। तो अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश होता है। अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती है तो द्वित्वादि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति का क्रम समझना चाहिए। संख्या के आश्रय एवं भेद के विषय में आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं, सा नवद्रव्य वृत्ति ही, अर्थात संख्या सभी द्रव्यों में रहती है, नवद्रव्यों में रहती है। और संख्या एकत्व आदि परार्ध पर्यंता, संख्या जो है एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत संख्या है। एकत्वम नित्यम अनित्यंच, एकत्व नित्य भी है एवं अनित्य भी होता है। जैसा कि हम कह चुके हैं, नित्य द्रव्यों में रहने वाला एकत्व नित्य है, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, अनित्य में रहने वाला एकत्व अनित्य। और द्वित्वादिकंतु सर्वत्र अनित्यमेव, द्वित्वादि जो है सभी जगह अनित्य होते हैं, क्योंकि द्वित्व आदि संख्याएं अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और जो भी वस्तु उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। यह नियम है, यह पहले भी बताया जा चुका है। संख्या के लक्षण के बाद हम परिमाण के लक्षण को देखते हैं तर्क संग्रह ग्रंथ में। तो परिमाण का लक्षण या असाधारण धर्म है मानव व्यवहार की असाधारण कारणता, अर्थात आचार्य ने कहा है मानव व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। इसका यहाँ पर भी व्यवहार शब्द से घटित यह लक्षण है। व्यवहार शब्द का अर्थ है ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। तो मानव व्यवहार क्या है? यह छोटा है, यह बड़ा है, इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। तो यह बड़ा है, यह इससे छोटा है और यह इससे छोटा है। इस प्रकार का जो व्यवहार है, साइज का जो हम व्यवहार करते हैं, जो है कोई वस्तु छोटी है, कोई वस्तु उससे बड़ी है, तो ये जो व्यवहार होता है ये परिमाण के कारण ही हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो जैसे अयम अणु, यह छोटा है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस व्यवहार से इस शब्द प्रयोग से हमें जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार का ज्ञान होता है? तो इदम पदार्थ निष्ठ विशेष्यता निरूपित अणुत्व निष्ठ प्रकारता निरूपक ज्ञान हमें ऐसे व्यवहार से होता है। तो इस ऐसे ज्ञान में रहने वाली जन्यता से निरूपित जो जनकता, जिस शब्द जनकता का आश्रय हुआ शब्द प्रयोग, उस शब्द प्रयोग में रहने वाली कार्यता से निरूपित कारणता का आश्रय है परिमाण, अणुत्वादि परिमाण। यहाँ शब्द प्रयोग का अर्थ है व्यवहार। तो व्यवहार का हेतु, व्यवहार की कारणता जो है अणुत्वादि परिमाण में। यह छोटा है, यह बड़ा है, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति, व्यवहार अर्थात शब्द प्रयोग, उस शब्द प्रयोग के प्रति उन पदार्थों में रहने वाला जो परिमाण होता है, अणुत्वादि परिमाण है, वह परिमाण कारण होता है। परिमाण के बिना हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अतः परिमाण इस प्रकार के व्यवहार के प्रति कारण है। तो इस प्रकार से परिमाण का लक्षण भी व्यवहार घटित होने के कारण संख्या के लक्षण के समान ही उसका अर्थ परिष्कार करना चाहिए। परिमाण के आश्रय एवं भेद। परिमाण नवद्रव्य वृत्ति है, चूंकि यह सामान्य गुण है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये सभी सामान्य गुण हैं, अतः सारे द्रव्यों में ये गुण रहते हैं। तच्चतुर्विधम, और ये जो परिमाण है वो 4 प्रकार का है। अणु, महत्, दीर्घ, ह्रस्व। यहाँ अणु का अर्थ है अणुत्व। संस्कृत भाषा में
गुणों को कहने के लिए हम त्व शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले भी रूपों को कहने के लिए शुक्ल के जगह शुक्लत्व, इस प्रकार का हम लोगों ने रूप कहा था। शुक्लत्व, नीलत्व, पीतत्व, रक्तत्व, हरितत्व, कपिशत्व, चित्रत्व, ये सब रूप है। उसी तरह मधुरत्व, अम्लत्व, कटुत्व, कषायत्व, ये जो है रस है। उसी तरह संख्या के विषय में भी एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, त्व शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि त्व शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह धर्म होता है, और गुण हमेशा द्रव्य का धर्म होता है, द्रव्य की प्रॉपर्टी होती है गुण। द्रव्य धर्मी होता है, आश्रय होता है, आधार होता है, अधिकरण होता है, गुण उसका धर्म होता है। इसलिए सभी जगह त्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो अणुत्व, अणु का अर्थ है यहाँ पर अणुत्व, महत् का अर्थ है महत्व, दीर्घ का अर्थ है दीर्घत्व, और ह्रस्व का अर्थ है ह्रस्वत्व। अणुत्व, महत्व, ये जैसे परमाणु है, परमाणु में कौन सा परिमाण है? तो उसमें अणुत्व परिमाण है। अब अणुत्व परिमाण परमाणु में है, और द्वेणुक में कौन सा परिमाण है? द्वेणुक में भी अणुत्व परिमाण ही है, और त्रेणुक में भी अणुत्व परिमाण ही है। लेकिन अंतर क्या है? तीनों अणुत्व में अंतर यह है कि एक अणुत्व सबसे छोटा है, दूसरा अणुत्व उससे थोड़ा बड़ा है, और तीसरा अणुत्व उससे भी बड़ा है। तो उसमें भी वेरिएशंस है। अणुत्व परिमाण में भी एक अणुतरत्व, अणुतमत्व, अर्थात एक है परमाणुत्व। परमाणुत्व परिमाण मतलब सबसे छोटा जो परिमाण है वो है परमाणुत्व। उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा अणुत्व परिमाण भी है, उसकी अपेक्षा थोड़ा और भी अणुत्व परिमाण बड़ा है। तो इस प्रकार से जो है अणुत्व परिमाण। उसी तरह महत्व परिमाण में भी आप, घट में भी महत्व परिमाण है, और इस भवन में भी महत्व परिमाण है, इस पृथ्वी में भी महत्व परिमाण है। लेकिन ये तीनों महत्व परिमाण उत्कृष्ट महत्व, सबसे अपकृष्ट, इन तीनों को यदि देखा जाए, यदि हम यहाँ पर देखें कि ये भी महत्व पर, इसमें भी महत्व परिमाण है, इसमें भी महत्व परिमाण है, और इसमें भी महत्व परिमाण है। तो जब तीनों में महत्व परिमाण है तो तीनों में अंतर फिर क्या हुआ? तो उसके लिए कहते हैं कि इसमें अपकृष्ट महत्व परिमाण है, इसकी अपेक्षा ये अपकृष्ट महत्व परिमाण है। अपकृष्ट का मतलब है कम, अपकृष्ट महत्व परिमाण, और इसकी अपेक्षा इसमें उत्कृष्ट महत्व परिमाण है, और इसकी अपेक्षा इसमें अपकृष्ट महत्व परिमाण है, और इसकी अपेक्षा इसमें उत्कृष्ट महत्व परिमाण है। तो इस प्रकार से महत्व परिमाणों में भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। तो उत्कृष्ट महत्व, अपकृष्ट महत्व, उसी तरह उत्कृष्ट अणुत्व, अपकृष्ट अणुत्व, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अणुतरत्व, अणुतमत्व, ये भी कह सकते हैं। वस्तुतः जो परमाणु का परिमाण है वह परमाणुत्व परिमाण है, और बाकी द्वेणुक आदि का जो है अणुत्व परिमाण। इसी प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। तो इस प्रकार से परिमाण जो है अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व के भेद से, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व भी दो प्रकार के परिमाण हैं। जो लंबा होता है उसको दीर्घ कहते हैं, जो छोटा होता है, नाटा होता है, उसको ह्रस्व कहते हैं। तो दीर्घत्व, ह्रस्वत्व, इस प्रकार का भी परिमाण होता है। तो इस प्रकार से परिमाण 4 प्रकार के हैं। तो इसी के साथ हम आज के इस व्याख्यान सत्र की यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।